माता दी गाइस, कैसी है हमारी यूट्यूब फैमिली। आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, अपनी ज़िंदगी मस्त होंगे। माता रानी सबको खुश रखें। तो सुबह के 5:30 बज रहे हैं। जगह तो हम 4:30 बजे के हैं, लेकिन झाड़ू पोंछा करके नहाना, इसके बाद सब्जी काटे और सब्जी हम बना रहे आलू टमाटर मटर, गाजर भी इसमें डाल दिए हैं क्योंकि ये वाली सब्जी ना कृष्णा को बहुत ही पसंद है। और इन लोगों का स्कूल है, लेकिन स्कूल इस समय लेट जाते हैं, 8:30 बजे जाते हैं। तो हम सोच रहे हैं अभी उजाला भी नहीं हुआ है, इसके पहले हम अपने किचन के ही काम क्यों ना कर लें। क्योंकि जब पूजा करने लगते हैं ना तो पूजा में ही पूरा आधा 1 घंटे तो लग ही जाते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान को जल दो और कोई भी पूजा करो ना तो भगवान जी को भी थोड़ा टाइम देना चाहिए। अगर आप लोग जल्दी जग जाओगे तो भगवान जी को टाइम दे सकते हो, अगर लेट जगेंगे ना तो फिर बच्चों को देखना और घर के अपने इतने काम हो जाते हैं। तो हमने धनिया की पत्ती भी काट लिया, आटा गूंद करके रख देते हैं। और आज ना चावल नहीं बनाएंगे क्योंकि आज एकादशी, और आज हम सोच रहे हैं कि रोटी और दाल दोपहर में भी बच्चों को खिला देंगे और अभी सब्जी रोटी बना और सबके लिए सब्जी रोटी ही बनाएंगे। तो बाहर देखिए कितना अंधेरा, अभी बिल्कुल उजाला नहीं हुआ है और यहाँ पर हमारे भजन भी चल रहे हैं। अब हम करते हैं पहले मंदिर की पूजा। तो अभी ये पूजा कर रहे थे, तो फूल ना थोड़ी लेट आते हैं, मालिन लेकर के आती है। तो मंदिर की भी हमने सजावट कर दिया, फूल वगैरह चढ़ा दिए। अब हम लोटे में लेते हैं जल और लोटे में ही हमने डाल लिया है लाल चंदन। और आज अक्षत नहीं चढ़ाएंगे, सूर्य भगवान को भी नहीं चढ़ाएंगे, क्योंकि एकादशी वाले दिन ना सूर्य भगवान को, भोले बाबा को कहीं भी अक्षत नहीं चढ़ाना चाहिए। यहाँ पर हम भोले बाबा का लोटा सजा देते हैं जल का। और लोटा सजा ऐसे रखा रहता है ना तो बच्चे भी देख लेते हैं कि माँ ने लोटा सजा दिया है, भोले बाबा में जल चढ़ाने जाना है। इसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पर आरती। और चढ़े मेवा लड्डू के में काली, जय दुर्गे खप्पर वाली, तेरे ही गुणे गाए भारती ओ मैया, हम सब उतारे। हम मंदिर में काफ़ी समय तक पूजा नहीं करते हैं। अगर आप लोग सोचते हो कि पूरा 1.5-2 घंटे हम मंदिर में बैठ करके ऐसे पूजा करते हैं, जो घर का मंदिर है, लेकिन 15-20 मिनट मुश्किल से पूजा करते हैं। आरती करने के बाद हम आ गए हैं किचन में, जैसे कि गुरु मंत्र का जप है, दुर्गा सप्तशती का पाठ है। तो जब बच्चों को स्कूल भेज देते हैं तब आराम से करते हैं। तो कृष्णा बोल रहे थे कि माँ हमारे लिए आलू की कचौड़ी बना दीजिए। तो 2 आलू हमने बॉईल किया है और यहाँ पर आलू में ये जो मैश किया हुआ आलू है ना, इसमें ग्रीन ग्रीन दिख रहा है। तो हम धनिया की पत्ती, अदरक, मिर्चा, लहसुन और नमक पीस करके रख लेते हैं डिब्बे में। तो ये पूरा 1 हफ्ते चल जाता है। गर्मियों में तो ख़राब हो जाता है, लेकिन ठंडियों में नहीं ख़राब होता। ये ग्रीन नमक ना आप किसी में भी डाल सकते हो, जैसे कि हमने मूंग की दाल पीसा है और इसमें हम मसाला कुछ भी नहीं डाले हैं, ग्रीन वाला नमक ही डाल लिए हैं, धनिया की पत्ती काट लिए हैं। अब कृष्णा का स्कूल का टिफ़िन पैक कर देते हैं। इसके बाद हम और भी कचौड़ियाँ बना लेते हैं, क्योंकि कोई आया है। कौन आया है तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं, शाम को ही आए हुए हैं। और हम सोच रहे हैं जल्दी नाश्ता बना लेते हैं और इसके बाद आराम से धूप में बैठ करके पूरा 1.5-2 घंटे धूप लेते हैं। इसके बाद हमारे और काम होते हैं, तो हम मुगौड़े भी बना लेते हैं। और आज ना हम छोटी सी कढ़ाई चढ़ाए हुए हैं, हमने सोचा थोड़ी सी तो बनाना है, कौन बड़ी सी कढ़ाई चढ़ाए। सो गाइज आप लोग भी आ जाइए, गर्मा गर्म मुगौड़े हैं और टमाटर की चटनी भी बनाए हुए हैं, अदरक, धनिया की पत्ती, मिर्चा डाल करके। तो इधर हमने दूध भी रख दिया है गर्म होने के लिए। किचन भी क्लीन कर लेते हैं और इसके बाद पहले सोचते हैं कि काफ़ी कपड़े इनके रखे हुए हैं तो सर्फ में भिगो करके रख देते हैं। और हमारी यूट्यूब फैमिली, हमारी बहनों ने बहुत ही प्यारे प्यारे आप लोगों ने कमेंट किया है, अपनी दीदी का, बुआ का पूरा साथ दे रहे हो और आप लोगों की साथ की, प्यार की ज़रूरत है। तो भगवान जी के बर्तन भी हम धुल करके रख देते हैं। और आपकी दीदी ना मन ही मन में, अगर आप लोग मंदिर के पास ज़्यादा नहीं बैठते हो तो मन ही मन में आप जप करते रहिए। ये वाली पूजा ना सबसे अच्छी होती है, जो आप मन में जप करते रहते हो। और हम ना पूरा दिन ऐसे ही करते रहते हैं और देखिए टाइम ना कितने आराम से हमारे काम हो जाते हैं। तो ये है इनके कपड़े, जल्दी सर्फ में डाल देते हैं। इसके बाद यहाँ हम छत में आ गए हैं तो अपने भोले बाबा दिखा रहे हैं। आज फूल बेलपत्र खूब मिल गई थी सुबह से, तो सब हमने चढ़ा दिया है। चिड़ियों को भी हमने चावल रख दिया है, पानी भी रख दिया। अब आ गए हम ऊपर के छत में, क्योंकि काफ़ी कपड़े थे। तो हम सोच रहे थे कि बीच की छत में अगर डाल दो ना तो सही से कपड़े सूखते नहीं हैं
और ऊपर की छत में थोड़ी-सी हम लोगों को आलस लगता है आने में, लेकिन हम कुछ और सोच कर के आए हैं कि हमको कुछ यहाँ से लेना भी है। अभी क्या लेना है, तो अभी आप लोगों से बता रहे हैं। और इस समय ना तो भागवत भी चल रही है, रुचिखंड में हो रही है। तो माघ का महीना है, आप लोगों को ना कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को हम भागवत भी सुनाएँ। तो आपकी दीदी ना मंदिर के दर्शन, भागवत सुनाना, पूरा दिन हमारे दिमाग में कुछ न कुछ चलता रहता है। तो जल्दी अपने काम कर लेते हैं। कपड़े भी हमने डाल दिया और धूप ना इतनी अच्छी निकली हुई है। और इधर ना हमने इसीलिए साड़ी डाल दिया क्योंकि सामने भी काफ़ी लोग खड़े हुए हैं छत में, क्योंकि ठंडियों में ना, गर्मियों में शाम को लोग आते हैं छत में, लेकिन ठंडी में ना अगर सुबह सुबह छत आ जाओ तो सुबह क्या है 9:30 बज रहे हैं और तभी हमारी आवाज़ भी थोड़ी स्लो है। और बताएं आप लोगों से कौन आया हुआ है, हमारे नंदोई जी आए हुए हैं, लेकिन हमको ये नहीं पता था कि अभी उन्होंने नहाया नहीं है। हमने ना मंगौड़े भी बना लिया, कचौड़ी बना लिया, और जब हम नाश्ता लाए तो वो कह रहे थे भाभी जी अभी तो हमने नहाया ही नहीं है। तो हमने कहा कोई बात नहीं जिया जी, आप नहा लीजिए, इसके बाद सब लोग आराम से फ्री होकर के नाश्ता करते हैं। अभी हमारे दूध वाले भैया भी नहीं आए हैं। और जब सुबह 4 बजे से अपने काम में लग जाओ ना तो बहुत ही जल्दी काम हो जाते हैं और अच्छा भी लगता है। जो कुछ खाली टाइम, अभी दोपहर का टाइम है ना, तो सिलाई बुनाई करते रहो, या कोई आ गया तो आराम से बैठो। और नहीं तो अगर लेट हो जाओ ना तो पूरा दिन फिर निकल जाता है, टाइम के बिल्कुल पता नहीं चलता है। बस किचन में ही खड़े रह जाओ, बाहर का कुछ भी नहीं, तो बाहर के लोगों से मिलना और बैठना फिर बिल्कुल नहीं हो पाता है। और अगर किचन के काम सुबह हो जाते हैं ना तो आराम से फ्री हो जाओ। और आजकल ना हम मॉर्निंग वॉक में बिल्कुल नहीं जा पाते हैं, क्योंकि ये माघ का महीना नहाना होता है ना, तो हम सोचते हैं अगर मॉर्निंग वॉक के लिए निकल लेंगे तो फिर माघ का महीने में नहाने में हम लेट हो जाएंगे, इसीलिए नहीं जाते हैं। और देखिए सुबह सुबह से ना आवाज़ें आने लगी, कुछ ना कुछ आ गया बिकने के लिए। आ जाइए आप लोग भी, गर्मा गर्म मंगौड़े खाते हैं। और हाँ, याद आ गया, और ऊपर छत में आने से ना हमारे डबल काम हो गए। हमने ले लिया है गेहूँ, क्योंकि धुला हुआ गेहूँ ना यहीं ड्रम में रख देते हैं। और हम सोच रहे हैं आज तो जिया जी को बना दिए मंगौड़े, कल बनाएंगे गेहूँ और चने की घुघरी, क्योंकि ना उनको इस तरह की चीज़ें बहुत पसंद हैं। तो जल्दी चलते हैं किचन में अपने। छत में आ जाओ ना तो नीचे जाने की इच्छा नहीं होती है। और अभी जो इनके कपड़े सर्फ में भिगो करके रखे ना, उनको आराम से 2 ढाई 3 बजे तक धुलेंगे, जब बच्चे आ जाएंगे खाना उन लोगों को खिला। छत में आप लोगों से काफ़ी बात हम कर लिए थे और हमारे नंदोई जी ना नहा करके बैठे हुए थे, कह रहे थे भाभी जी जल्दी लाइए नाश्ता। और जैसे हम किचन में आए ना तो सासू माँ का फ़ोन आ गया था कुंभ मेले से, बोल रही थी कि कुछ हवन लाना है, सुहागली खिलाना है, तो सुहागलियों का सामान लाना है। तो पूरा बता रहे और हमसे बोल रही हैं कि क्या कर रहे हो, तो हम कह रहे हैं कि नितिन जी आए हुए हैं, यानी हमारे नंदोई जी का नाम है नितिन। तो हमने कहा उनके लिए मंगौड़े बना रहे हैं मूंग के, और चाय भी पक रही है, दूध वाले भैया भी आ गए हैं। तो उनसे हम बोल रहे हैं कि भैया जी रुकिएगा, आप भी 2 मंगौड़े और चाय पी कर के ही जाइएगा, क्योंकि डेली हम उनको चाय पिलाने के बाद ही भेजते हैं। इतनी दूर से आते हैं दूध लेकर के, और जैसे कि सामने बिलासपुरी हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी कोशिश यही रहती है कि अगर एक भगोना चाय बनाते हैं तो सबको हमको चाय पिलाना चाहिए। और ठंडियों में ना तो सबका ध्यान देना चाहिए। और सासू माँ बता रही कि यहाँ बहुत ही ठंडी है, इतनी हवा चलती है, और वहाँ ना कई बार नहाती, यानी 2-3 बार नहाती हैं। तो हम मना कर रहे थे कि इतना मत नहाइए। और इधर हमारे मंगौड़े भी बन गए, चाय भी बन गई। तो अब चल रहे हैं अपने नंदोई जी के साथ बैठ कर के चाय मंगौड़े का आनंद लेते हैं, लेकिन हम नहीं खाएंगे। यहाँ पर हमारी नंदरानी भी आ गई थी। हम अपने लिए चना रात में काले वाले भिगो देते हैं और तवे में ऐसे ही इनको भून ले। नाश्ता कर लिया और अभी ना बर्तन यहीं रखे हुए हैं, जा रहे हैं बर्तन धुलने। और कल हमारी बिट्टू ने लिया है स्टोव, ये देखिए कितना प्यारा है, रेट भी थोड़ा सही है, लेकिन हल्का है, भारी में नहीं है। ऐसे स्टॉल ना सूट वगैरह में डालो तो सही रहते हैं। अब हम धुलते हैं कपड़े, क्योंकि हमारे कपड़े भी सुबह के भिगोए हुए रखे, सुबह के क्या अभी भिगोए थे 8:30 बजे, सर्फ में डाले थे। तो अब धुल लेते हैं जल्दी कपड़े, इसके बाद यहाँ थोड़ी सी यहाँ की भी धुलाई कर लेते हैं। मीना भी आ गई थी ऊपर और बोल रही थी कि आज हम झाड़ू लगा लेते हैं और आप कपड़े धुल लीजिए, क्योंकि काफ़ी कपड़े भी भिगोए रखे हुए थे, बच्चों के हैं और इनके हैं। और सुबह तो एक बार कपड़े इतने धुल डालते हैं, लेकिन फिर से कपड़े हो जाते हैं। ठंडियों में ना कपड़े भी बहुत होते हैं, तो हम कपड़े धुल लेते हैं। और नीचे बगल में दीदी जी रहती है ना, तो आवाज़ दे रही हैं कि सूट वाले भैया आए हैं, शोभा आकर के देख लो। तो हमने कहा इसीलिए हम सुबह से लग जाते हैं अपने काम में, फिर भी काम तो घर के अपने ख़त्म ही नहीं होते हैं।
हैं। तो ये देखिए धूप में बैठ कर के गेट के बाहर हम लोग ना सूट देख रहे हैं। और अभी ना ये लोग ना सही रेट सूट नहीं देते हैं, बहुत ही महंगे देते हैं। हम सोच रहे हैं ठंडी कुछ कम हो जाएगी न, तभी ये रेट सही देंगे। और यहाँ पर हमने बच्चों के लिए दाल रख दिया है, अमरूद धुल करके रख देते हैं। तो जैसे ही स्कूल से आते हैं ना, तो धूप में बैठा करके नमक लगा करके इनको अमरूद खिलाते हैं। दाल भी हमारी पक रही है और बर्तन भी हमने स्टैंड में लगा दिया। और कपड़े धुलने के बाद ना तो हमेशा दोबारा नहाना पड़ता है, क्योंकि पूरे कपड़े गीले हो गए थे। और साड़ी पहन करके ना जब इस तरह बैठ करके कपड़े धुलो तो हमेशा होता है कि हमारी साड़ी पूरी गीली हो जाती है। तो आज हम जा रहे हैं पार्लर, क्योंकि 1.5-2 महीने हो गए। थ्रेडिंग देखिए कितनी बड़ी बड़ी सी हो गई हैं और टाइम ना 2 बज रहे हैं। तो बच्चे ना 3 बजे तक आएंगे, तो जल्दी हम वो करके आते हैं पार्लर से। थ्रेडिंग भी हमने करवा लिया। और यहीं पास में ना एक हमारी बहन साड़ी सूट की शॉप खोल रखी है, तो कह रहे हैं दीदी कुछ ले लो। हमने कहा कुछ भी नहीं लेंगे और जल्दी हम चलते हैं घर और ये ड्रेस चेंज करके चलते हैं भागवत में। और आप लोगों को भी भागवत सुनाते हैं, हम भी सुनते हैं। मंदिर के अंदर जाकर के मंदिर का दरवाजा छोटा क्यों होता है? आपने कभी देखा कि घर के दरवाजा तो ऊंचे होते, जो मंदिर का द्वार होता था पहले जमाने में। आजकल तो अपने हिसाब से लोग जो नए मंदिर बनवाते हैं तो बनवाते हैं, लेकिन जहाँ पर स्वयंभू महादेव होंगे, जहाँ पर पुरातन काल से मंदिर व्याप्त है, तो मंदिर चाहे जितना विशाल होगा, लेकिन उसका दरवाजा पुरोहित आए, ब्राह्मण आए, गुरु आए, तो सबसे पहले उनके चरणों की सेवा, क्योंकि चरण रस पाने के लिए ही जीवन हम व्याप्त का। जब राज्याभिषेक हुआ भगवान के सन्मुख संपूर्ण श्रृंगार के दर्शन करें। श्रृंगार दर्शन करने के बाद तब उन्हें प्रणाम करना चाहिए। हम उनसे क्या मांग सकते हैं? ना कोई ऐसा श्रोता है जो परिचित बन करके कथा सुन सकता है, क्योंकि कथा कहने वाला भी वो ब्रह्म है, वो शिव है, वो ठाकुर है, और सुनने वाला जो आपकी आत्मा में बैठा परमात्मा, वो भी मेरा शिव है। इन दोनों के बीच में जो कृपा बिंदु बरस रही है, आप कहते हो ना, सुनता हूं दया आप लोगों ने भी भागवत सुना और हम लोगों ने भी सुना। और आज ना हम सब लोग आए हुए थे। अब हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, क्योंकि आरती ना 8 बजे तक होगी, तो काफ़ी लेट हो जाएंगे। हम लोग बच्चों को छोड़ करके आए थे। इस ब्लॉग का एंड भी करेंगे। ब्लॉग पसंद आए लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए। जय माता दी।